नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का शिक्षा मंच क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टॉपिक है हमारा ब्याज या मूलधन। और जो ये क्लास है, इस क्लास को नाम दिया हमने रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज का मतलब है कि इसके अंतर्गत हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिनके अंतर्गत हम अलग अलग प्रश्नों के कंसेप्ट क्लियर करके देंगे, जिससे आप प्रश्नों को जल्दी हल कर सकें और एग्जाम में अच्छे मार्किंग ला सकें। और आज ब्याज या मूलधन के लिए साधारण ब्याज का ये टॉपिक है। एक मेथड हम यूज करेंगे, रजनीगंधा तुलसी मेथड। कौन सा मेथड है? रजनीगंधा तुलसी मेथड। अब बात ये कि ये रजनीगंधा तुलसी मेथड आखिर है क्या। तो बात करें रजनीगंधा तुलसी मेथड की, तो देखिए एक पान मसाला आता है जिसका नाम है रजनीगंधा। क्या नाम है उसका? रजनीगंधा। ठीक है जी। और उसके साथ एक जर्दा आता है तुलसी, सॉरी तुलसी। तो नॉर्मली कोई व्यक्ति जब दुकान पर जाकर के इनको मांगता है तो शॉर्ट में बोल देता है कि आरटी दे दीजिए। क्या दे दीजिए? आरटी। और दुकान वाला समझ जाता है कि इन्हें क्या देना है। अब बात ये कि हम इसका यूज साधारण ब्याज में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का कंसेप्ट लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर एस आई इक्वल टू पी आर टी। फॉर्मूला है। एस आई का मतलब हो गया साधारण ब्याज। एस आई का मतलब क्या हुआ? साधारण ब्याज। पी से मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। और आर का मतलब रेट यानी कि दर है। और टी का मतलब टाइम यानी कि समय है। तो ये नॉर्मली फॉर्मूला आपको बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन हमें फॉर्मूला नहीं रटना है, हमें कंसेप्ट समझना है और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ध्यान दीजिए, कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी आपको प्रश्न में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दे रखा है, तो मूलधन जो होता है वो हमेशा होता है 100%। मूलधन जो होता है वो हमेशा कितना होता है? 100%। मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूं कि मान के चलिए मैंने किसी व्यक्ति से 1,000 रुपये उधार लिए। मैंने किसी व्यक्ति से कितने रुपए उधार ले लिए? 1,000। और मैंने कहा कि जी मैं आपसे 10% की दर से क्या लूंगा? ब्याज लूंगा। और वो भी कितने वर्ष में? 2 वर्ष। ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में अगर हम अप्लाई करते हैं तो एस आई इक्वल टू पी आर टी बटे 100। तो पी है मेरे पास 1000, आर है मेरे पास 10% और टाइम है 2 वर्ष और बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, 10 गुना 10 100, 100 दूनी 200, यानी मेरा ब्याज निकल के आ जाता है कितना? 200 रुपये। तो ये तो मैंने इसे कर दिया प्रॉपर फॉर्मूले से। अब बात ये कि अगर मैं इसे प्रॉपर फॉर्मूले से ना करना चाहूं, मैं इसमें कुछ और कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूं जिससे कि ये सवाल जल्दी हल हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार की अप्रोच लगानी है, उस चीज को समझना है। तो मैंने आपको बताया कि मूलधन जो होता है वो हमेशा होता है 100%। तो मैं कहूं यहां पर कि जो मेरा ब्याज ज्ञात करना है, तो 100% यानी मूलधन की वैल्यू मुझे दे रखी है 1,000। मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1,000। और आप गौर करिए, सवाल में दर दी थी आपको 10% और समय दिया था आपको 2 वर्ष। ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहला जो वर्ष होगा, पहला जो टाइम होगा या पहला जो वर्ष होगा, उसमें आप 10% ब्याज दोगे। और दूसरे वर्ष में भी आप कितना परसेंट ब्याज दोगे? 10%। इसका मतलब 10 और 10 मिलके आप कुल मिलाकर उस धनराशि पर 20% का क्या दोगे? ब्याज। तो 1,000 का 20% मुझे निकालना है। 100% की वैल्यू 1,000 है, तो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और मुझे ब्याज जो बताना वो 20% है। अब 1% बराबर 10 है, तो 20% बराबर 20 गुणा 10 करेंगे हम, तो ब्याज आ गया हमारा कितना? 200 रुपये। ब्याज कितना आया? 200 रुपये। अभी ब्याज कब आया? जब मैंने 20% ब्याज निकाला। और 20% आया कहां से? 10 और 10 जोड़ के। तो आप गौर करिए, दर मेरी 10% थी और समय मेरा 2 वर्ष था। तो डायरेक्ट समय और दर को मैं गुणा कर देता हूं, तो ये भी रिजल्ट कितना लाएगा? 20%। तो मैं कह सकता हूं कि हमेशा साधारण ब्याज जो होता है वो पी का यानी मूलधन का क्या होगा? आर टी परसेंट। पी का क्या होगा? आर टी परसेंट। यानी कि मेथड का जो नाम दिया है आर टी, रजनीगंधा तुलसी परसेंट। तो बस ये ध्यान रख लीजिए कि साधारण ब्याज के सवालों में जब भी हमें ब्याज ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना है? आर टी परसेंट। ब्याज हमेशा इसके बराबर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
और मूलधन का मैं बता ही चुका हूं ऑलरेडी 100% होता है। और मान लीजिए अगर सवाल में मुझे मिश्र धन दिया गया है, तो मिश्र धन जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हम कहेंगे कि मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ते हैं तो 100% में मैं क्या जोड़ूंगा, ब्याज, ब्याज यानी RT%। तो ये होगा हमारा मिश्र धन। अब ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है ना, तो ये मान के चलिए कि आप सवालों को बहुत इजीली हल कर पाओगे। कैसे हल कर पाओगे, इसके लिए फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए मैंने एक सवाल बनाया कि भाई किसी धनराशि की हम बात करें तो मूलधन है 2000 रुपए। ठीक है, मूलधन मैंने 2000 रुपए दे दिया और मैं कहता हूं कि 2000 रुपए जो मैं दे रहा हूं वो किस दर पे दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं साहब 10% की दर पर। और यहां मान लीजिए टाइम है मेरा 5। ठीक है जी। अब मुझे ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए मुझे करना क्या है, पहले आप सवाल में ये देखिए कि आपको वैल्यू जो मिल रही है संख्यात्मक रूप में वो क्या है। तो मुझे 2000 रुपए मिले हैं। अब 2000 रुपए मिले हैं तो 2000 रुपए मैंने लिख लिए और 2000 रुपए मेरा क्या मूलधन है। यहाँ ये कंसेप्ट समझना है कि जो चीज आप ऊपर लिख रहे हो ना वही चीज आप नीचे लिखोगे। ऊपर मूलधन लिखा है तो नीचे भी आपको मूलधन ही लिखना है। अब बात है नीचे ऊपर एक ही चीज कैसे आएगी कि 2000 मूलधन मुझे सवाल में दिया गया है, और अगर मूलधन की हम बात करें तो मूलधन का 100%, तो ये बटे में 100 आ गया। 100% गुणा, अब मुझे ब्याज बताना है। ब्याज के लिए मैंने बोला RT%, यानी दोनों को गुणा करोगे तो RT% की वैल्यू आई 10 गुणा 5 करोगे 50%। कितनी वैल्यू आ गई, 50%। तो मैं इसको 50% से गुणा करूंगा तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। परसेंट से परसेंट गया, 50 से कटा ये 2 बार, और 2 से जब मैं 1000 को काटूंगा तो वो कट जाएगा 1000 बार। यानी कुल मिलाकर इस सवाल में मेरा ब्याज आ गया कितना, 1000 रुपए। बस यही स्मार्ट अप्रोच आपको हर सवाल में जब तक आपसे वो साधारण ब्याज पूछ रहा है वहां लगानी है। आइए इससे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेटेड हम सवाल लेते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। सवाल देखिए क्या कहता है, 2200 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का क्या बताइए साधारण ब्याज। RRB NTPC 24 जून 2025 से थर्ड में पूछा गया सवाल। अब जो कंसेप्ट आपको समझाया गया है, चूंकि मुझे ब्याज बताना है, ब्याज के लिए मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है, ब्याज हमेशा होगा आपका क्या, RT%। ब्याज क्या होगा, RT%। तो R देखिए यहाँ पर कितनी है, 5%, और समय कितना दिया गया, 2 वर्ष। तो 5 को 2 से गुणा करोगे यानी आपको 10% ब्याज देना है। अब मुझे मूलधन दिया गया कितने रुपए, 2200 रुपए। तो जो मैंने कंसेप्ट समझाया कि मूलधन 2200 है तो बटे में भी मूलधन आएगा, और मूलधन हमेशा होता है 100%, तो बटे में 100 गुणा ब्याज बताना था जो 10% आ रहा है तो 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो, और मेरा आंसर आता है 220। 220 यानी ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा से एक बार देखिए, आराम से मैं समझा रहा हूं चीजों को। ब्याज ज्ञात करना है तो ब्याज के लिए रजनीगंधा तुलसी मेथड लगाना है, यानी कि दर है मेरी 5%, समय है मेरा 2 वर्ष। तो RT% यानी 10% कैसे आया कि 10% लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ा, 5 को गुणा करना पड़ा किससे, 2 से। तो 5 को 2 से गुणा करा तो 10% आ गया। अब मेरे को मूलधन दिया था 2200 रुपए, तो बटे में भी मूलधन ही आएगा, और मूलधन मैं बता चुका हूं हमेशा कितना परसेंट होगा, 100%। गुणा किसका, मतलब इस सवाल का क्या एक सूत्र बनेगा कि जो चीज आप ऊपर लिख रहे हो वही चीज नीचे भी आएगी, जो ऊपर है वही नीचे है, ये दोनों समान होने चाहिए। और गुणा जिसका मान आपसे पूछा गया है, किसका मान ज्ञात करना है, उससे गुणा कर देना है। 10% निकालना था, उत्तर आ गया मेरा 220। अगले प्रश्न से और अच्छे से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अगला प्रश्न फिर से SSC GD 5 मार्च 2024 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया सवाल। क्या कह रहा है, LX ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया, 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। अब फिर से वही कंसेप्ट हम लगाते हैं, तो 1500 रुपए मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, मूलधन। मूलधन के लिए मैं फिक्स कर चुका हूं कि मूलधन हमेशा 100% होता है। अब मुझे यहाँ भी ब्याज बताना है, और ब्याज के लिए मैंने आपको बोला है ब्याज हमेशा RT, रजनीगंधा तुलसी। तो भाई साहब दर है 6, समय है 4, 6 को 4 से गुणा किया तो कुल मिलाकर ब्याज दूंगा मैं 24%। मैं अभी इनको सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम में आप क्वेश्चन में ही इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो मल्टीप्लाई कीजिए 24 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 पंजे 120, और 24 एकम 24 और 12 360, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का हो जाएगा आंसर। आशा करता हूं अच्छे से आप इन कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। अब अगले सवाल को देखते हैं। ब्याज प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित
होता है तो 16,250 रुपए पर 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज होगा। यही गुणा कर लीजिए, 12% और 3% मिलकर हो गए 36%। तो 16,250 मुझे दिया गया है मूलधन, फिर से वही कहानी, बटे में 100% यानी 100 आ गया, और 12 तिया 36, तो 36% इसका ब्याज होगा। 25 से काटा, 25 चौके 100, 25 छिके 150, 12 बचा, 25 पंजे 125, और 4 से कट गया ये 9 बार। गुणा करेंगे 0 9 पंजे 45, 54 और 4 58, 5,850 मेरा ब्याज आ गया, ऑप्शन नंबर बी। और ये एनटीपीसी सीबीटी 16 जून 2022 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया सवाल है। सारे मैंने एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपको चीजें समझने में आसानी रहे कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न फिर से आरआरबी एनटीपीसी 10 जून 2025 शिफ्ट थर्ड का। 350 रुपए की राशि है, 4% दर है, और समय आपको 2.5 वर्ष दिया है। तो 350 रुपए की राशि है, ये मूलधन है, तो बटे में 100 आ गया। गुणा किससे करोगे, आर टी परसेंट, तो आर है मेरी 4 और टी है मेरे पास 2.5। तो 4 को अगर आप 2.5 से गुणा करते हो तो 2.5 चौके 10, यानी 10% आपको ब्याज देना है, तो बटे में आ गया 10। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, आंसर आ गया 35। आप देख लीजिए कितने आसानी से इन सवालों के उत्तर आप दे सकते हो। सारा खेल कंसेप्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 6,250 रुपए की धनराशि, 12% दर और 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज, ये 2022 में पूछा गया सवाल। तो 6,250 मेरा मूलधन है, बटे में फिर से वही 100 आ गया, और गुणा 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, 4 से मैंने फिर काटा 25 बार, और 4 से कट गया 9 बार। 25 से काटा, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 नब्बे 225, यानी मेरा ब्याज निकल कर आएगा 2250। अब ये मत मानना कि हमेशा आपको इसमें ब्याज ही मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वो आपको अलग अलग तरीके से प्रश्न दे सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अब अगला प्रश्न है आपका, 2,000 रुपए की धनराशि है, 5.75% दर है, और 14 फरवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक का साधारण ब्याज रुपए में निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो है समय की। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है समय की। तो समय आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, तो टाइम के लिए उसने क्या कंडीशन दी है, 14 फरवरी 2023 से ये स्टार्टिंग कर रहा है, और 29 अप्रैल 2023 तक का टाइम दिया है। तो जब भी आपको इस प्रकार से समय मिले तो उसको क्या करना है, आप गौर करिए, फरवरी माह में 28 या 29 दिन होते हैं, 2023 है तो 28 दिन होंगे। तो 28 में से अब 2 डेट है, यहीं से स्टार्टिंग करना है सवाल। 14 तारीख मिल रही है, जितनी तारीख मिल रही है उतने दिन उसमें से छोड़ दीजिए, तो दिन बच गए मेरे पास 14। फरवरी के बाद मार्च आएगा 31 दिन का, और अप्रैल में 29 तारीख दिए तो 29 दिन ले लिए। तो ये हो गए हमारे पास टोटल 74 दिन। और सवाल को जब भी आप हल करोगे, समय वर्ष में होना चाहिए, तो दिन में, तो दिन को वर्ष बनाने के लिए 74 में भाग दे दिया 365। अब 74 की जगह अगर ये 73 होता तो 73 पंजे 365 होते हैं। तो इसको मैं लगभग में 1/5 ले लेता हूँ। लगभग में कितना ले लेता हूँ, 1/5। अब मुझे मूलधन दिया है 2,000 रुपए, तो बटे में 100 आएगा। और ब्याज बताना है तो आरटी परसेंट मैंने आपको बताया है, तो दर है आपके पास 5.75, और समय लगभग मैं दे रहा हूं आपको 1/5। तो 5.75 को अगर आप 1/5 से गुणा करते हो तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। तो 1.15 ये मुझे क्या बतानी है, ब्याज। तो 1.15 बटे में से हटा दो, बटे में आ गया 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 20 से कटा ये 5 बार, और 5 से इसे काटोगे, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, यानी ब्याज लगभग 23 रुपये आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से 1/5 मानने पर यह आंसर आया, क्योंकि लगभग में ही वो पूछ रहा है। कहा भी है कि निकटतम पूर्णांक तक आपको इसका उत्तर देना था, तो अगर दिनों में सवाल मिल जाए तो उसको इस प्रकार से हल करना है। अगला प्रश्न है जो एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 में पूछा गया सवाल है, एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है, यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा, ब्याज बताना है। 12,50,000 ये मेरी मूलधन है, तो बटे में वही 100 आ गया, गुणा 5 वर्ष और 5%, 5 25, आरटी परसेंट हो गया 25, 25 से मैंने से काटा 4 बार,
4 से जब आप इसे काटोगे 4 तिया 12, 3 आते ही मेरा उत्तर कंफर्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। और ज्यादा मुझे हल करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी करोगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये लीजिए 3,12,500, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10,000 रुपए की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपए, 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल, ये भी एनटीपीसी 2021 में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ सवाल है। अब इसमें विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जो दर दी गई है ना, बड़ा अच्छा सवाल है। दर जो दी गई है वो दी गई है 5 पैसा, 5 पैसा प्रति रुपए, 5 पैसा प्रति रुपए। इसका मतलब हुआ 1 रुपए, 1 रुपए में होते हैं जी 100 पैसे। 100 पैसे पर आप ब्याज ले रहे हो कितना, 5 पैसा। कितना ब्याज ले रहे हो, 5 पैसा। तो 100 पे 5 पैसा ले रहे हो तो सीधा मतलब है कि दर जो है वो हो गई आपकी 5%। दर कितनी हो गई, 5% हो गई। ठीक है, अब हमें बताना क्या है कि मेरा मूलधन है 10,000 रुपए, मेरा मूलधन 10,000 रुपए, तो बटे में वही 100 आ गया। अब 10,000 रुपए का मुझे ब्याज बताना है, और ब्याज जो बताना है उसकी स्थिति देख लीजिए। दर तो आपकी 5% आ गई, और ये दर जो दी गई है वो देख लीजिए प्रति माह की ओर दी है, यानी 1 महीने में 5% ब्याज लूंगा तो 6 महीने। तो दर को आप समय से गुणा करोगे तो 5 30%, यानी कुल मिलाकर आप 30% ब्याज लोगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 को 10 से गुणा करेंगे, 30 को 10 से नहीं सॉरी 100 से गुणा करेंगे तो ब्याज आ जाएगा 3,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहां देखिए थोड़ा सा सवाल चेंजेस हुआ है। कितनी राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 420 रुपए प्राप्त होगा। थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, यहां ब्याज दिया आपको कितना, 420 रुपए। अब ब्याज दिया है तो ब्याज के लिए मैंने आपको क्या सिखाया कि ब्याज होता है हमेशा RT%, रजनीगंधा तुलसी दोनों को गुणा करो। तो 5% को 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 10%। कितना आएगा, 10%। और सवाल पूछा है कितनी राशि पर, इट मींस मुझे प्रिंसिपल बताना है। तो अब मुझे संख्या मिली है 420, चलिए 420 संख्या ले ली, लेकिन ये है क्या, ब्याज। तो बटे में भी ब्याज ही आएगा, बटे में भी क्या आएगा, ब्याज ही आएगा। और ब्याज मेरा कितना है, 10%। गुणा किसका मान बताना है, तो मूलधन बताना है। मूलधन मैंने आपको बताया हमेशा 100% होता है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, तो मेरा मूलधन आ गया 4200 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए, 4200 रुपए मेरा मूलधन हुआ, और यही मेरे प्रश्न का आंसर। समझ में आया। हर बार आपको वो ब्याज ही पूछे जरूरी नहीं है, आपको तो ये देखना है कि सवाल में जो संख्या मिल रही है, जो रुपए मिल रहे हैं वो क्या है। अगर वो ब्याज मिलता है तो बटे में ब्याज आएगा, मूलधन मिलता तो मूलधन आता। अगला प्रश्न, कितनी धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 720 रुपए हो जाएगी। हो जाएगी का सीधा सीधा मतलब है मिश्रधन, और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो अब आप गौर करिए, मूलधन तो मेरे पास है नहीं, दर कितनी है मेरे पास 4%, और समय कितना है 5%। तो 4 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज तो 8% होता है। तो 4 पंजे 20%, 20% में ब्याज दूंगा। अब मूलधन के लिए मैं बात करूं तो मूलधन के लिए मैंने बोल रखा है कि मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। तो मूलधन तो मेरा 100% है, और ब्याज आया मेरा 20%। इसका मतलब कुल मिलाकर मैं 120% पैसा प्राप्त कर रहा हूं 5 साल बाद। तो मुझे दिया है कि कौन सी धनराशि 720 रुपए हो जाएगी, ये मेरा मिश्र धन है। तो बट्टे में मिश्र धन आ गया 120 गुणा, मूलधन बताना है तो 100 से गुणा, 120 से जब इसे काटते हैं तो 6 बार, और 6 को 100 से गुणा करोगे तो मेरा मूलधन आ गया 600 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। तो समझ पा रहे होंगे आप कि यहाँ मिश्रधन देकर आपसे मूलधन पूछा गया है। कोई ट्रिक नहीं मैंने यूज करी, कोई मेथड यूज नहीं करा, केवल रजनीगंधा तुलसी मेथड से ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न इसी प्रकार से, साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 रुपए हो जाती है। हो जाती है मतलब वही अमाउंट है। तो 12% तो दर है,
और समय है 3 वर्ष, तो इसका मतलब आपने ब्याज दिया 36%, ब्याज दिया 36% और मूलधन है आपका 100%, तो 100% तो मूलधन और 36% ब्याज, यानी कुल मिलाकर आप 136% दे रहे हो। और सवाल में आपको धनराशि दी है 3400, बटे में आ गया 136%, क्योंकि मिश्र धन है और गुणा वही मूलधन बताना है तो 100 से गुणा। 17 से काटोगे 17 अट्ठे 136, 17 दूनी 34, फिर 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, और 25 को 100 से गुणा करोगे तो मेरा मूलधन जो निकल के आ रहा है वो 2500, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और ये शॉर्ट वीडियो हैं, इन शॉर्ट वीडियो में हम आपको अलग अलग प्रश्नावली के अलग अलग कंसेप्ट, कोई क्लास 10 मिनट की, कोई 15 मिनट की, कोई 20 मिनट की, कोई आधे घंटे की, इस प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे। और अगर आप प्रॉपरली खुद चाहते हो कि सर इस टॉपिक पर आप इस प्रकार की क्लास बनाइए, तो ये नंबर है, इन नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज शेयर कीजिए कि कैसी लगी आपको ये क्लास। पूरा प्रयास किया है कि ये ब्याज निकालने का जो कंसेप्ट है आपका, ये पूरा साधारण ब्याज का क्लियर हो जाए। आगे इसी प्रकार के आपको कई कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।